कभी आपने सोचा है कि आप जिस म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम में पैसा निवेश कर रहे हो, वो म्यूचुअल फंड कौन से स्टॉक्स में आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है? इन स्टॉक्स की आपको लिस्ट कैसे मिलेगी? इन स्टॉक्स के बारे में आपको और ज्यादा जानकारी कहां से मिल सकती है? एंड मैं कोई ऐसे तरीके नहीं बताऊंगा जहां पे आपके दिन के आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे वेस्ट हो जाए। मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जहां पे आपको सिर्फ 2 या 3 मिनट के अंदर ही पता चल जाएगा कि आपका म्यूचुअल फंड कौन से स्टॉक्स में आपके पैसे लगा रहा है। तो चलिए फटाफट से जानते हैं इस तरीके को। एंड आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या नहीं, प्रॉफिटेबल हो या नहीं, आपकी म्यूचुअल फंड की जर्नी प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आपका म्यूचुअल फंड कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है ना, ये जानने के लिए मैं आपको मेरे एग्जांपल से बताता हूं कि भाई समझो मैंने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो वो कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। एंड इसके लिए मैं हमेशा धन ऐप का यूज करता हूं। दोस्तों काफी इजी टू यूज ऐप है। धन में अगर आपको अकाउंट ओपन करना हो तो ये भी कंप्लीटली फ्री है, साल भर वाली कोई एएमसी भी नहीं लगती, प्लस यहाँ पे हाई रिटर्न्स मिल जाते हैं आपको क्योंकि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। इसमें म्यूचुअल फंड्स में धन कोई एक्स्ट्रा कमीशन नहीं ले रहा है आपसे। तो अब क्या करना है, सिंपली मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के सेक्शन के अंदर आ जाता हूँ हमेशा। एंड यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई म्यूचुअल फंड है तो वो भी आप देख सकते हो। जैसे कैसे हो सकता है, देखिए मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो में आ गया। मैंने ये वाला म्यूचुअल फंड ले रखा है, टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान, ये कॉन्ट का है। इस पे जैसे मैंने टैप कर दिया, इसमें जब मुझे इस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स देखनी है तो मैं सिंपली यहाँ पे होल्डिंग्स पे टैप कर दूं। बताओ कितने सेकंड्स लगे इस चीज को मुझे आपको बताने के, ये अदर कितने मिनट्स लगे। देखिए दोस्तों यही है मेन चीज कि कोई भी म्यूचुअल फंड कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, दैट यू गेट टू नो विथ द परसेंटेजेस। फॉर एग्जाम्पल इस फंड में रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्होंने इन्वेस्ट करा है विच इज ऑलमोस्ट 9.61% ऑफ द टोटल AUM है। तो आज अगर इनका समझो कि एक वो होता है ना कि भाई 1000 करोड़ का AUM है, चलो मैं 100 करोड़ की बात करता हूँ, 100 करोड़ का AUM है, तो उसमें से 10 करोड़ लगभग 9 करोड़ 60 लाख रुपए उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स में डाले विच इज 9.61%। देन ये वाला स्टॉक, देन अडानी पावर में 8%, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 7.54%। ऐसे करके आपको सारे स्टॉक्स की ईच एंड एवरी स्टॉक की आपको डिटेल देखने मिल जाती है। अब ये तो हो गया एक नॉर्मल वाला म्यूचुअल फंड, मतलब कि जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है। चलो मैं आपको ऐसा भी कुछ बताता हूँ, फिर से चलते हैं म्यूचुअल फंड सेक्शन में, हाई रिटर्न्स में चलते हैं। आपको ऐसा भी कुछ बताता हूँ, कोई ऐसा म्यूचुअल फंड जिसने बहुत ज्यादा रिटर्न्स दिए है। तो मैंने क्या करा, मैं इक्विटी में आ गया, स्मॉल कैप में आ गया। अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो इक्विटी से टैक्स सेवर या हाइब्रिड या डेट। मैंने इक्विटी में स्मॉल कैप वाला सिलेक्ट किया है, द वेरी फेमस कॉन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसके रिटर्न्स काफी अच्छे रहे हैं अब तक। तो पिछले 5 साल में 651.55% का इसने रिटर्न दिया है। एंड अगर हम देखें तो इसकी परफॉर्मेंस कुछ ऐसी रही कि अगर आपने 1 लाख रुपए अगर 5 साल पहले इसमें लगाया होता तो आज आपके इस फंड पे 2.31 लाख रुपीज हो चुके होते, तो विच वुड हैव बीन रियली गुड, राइट। तो आपको ओवरऑल देखिए इस प्रकार से आपको इतना परसेंटेज का आपको ओवरऑल रिटर्न मिल जाता। इसका CAGR अभी जो चल रहा है दैट इज 49.69%। एंड अगर हम इसमें होल्डिंग्स की बात करें तो आप सिंपली यहाँ पे टैप कर दो एंड देखिए टॉप इन्वेस्टेड कंपनीज आ गई एज ऑन 31 अगस्त 2024। एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे इन्होंने ये शायद कोई बॉन्ड्स है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट आई मे बी रॉन्ग क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट का मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, तो लेट मी एडमिट इट। मुझसे भी ज्यादा अगर आप कोई एक्सपर्ट हो या जिनको ज्यादा नॉलेज हो तो प्लीज आप नीचे कमेंट्स में बताएं कि ये क्या चीज है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज, जहां पे इन्होंने ऑलमोस्ट 9.49% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स इनके पास 4.59% में है। HFCL में इन्होंने अपने फंड के टोटल 4.32% इन्वेस्ट कर रखे हैं। देखिए इसी तरीके से आप मोर पे भी जा सकते हो एंड आप नीचे आके देख सकते हो। हर एक उस स्टॉक का आपको नाम पता चलेगा जिसमें आपके म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट करा है। एंड बताए इसमें आपको कितना टाइम लगा, एंड कोई ग्लिच दिख रहा है, कोई भी चीज नहीं, मतलब कम से कम वक्त में आपको सारी चीजें पता चलती हैं। मेन चीज ये देखिए कि एसेट अलोकेशन एज ऑन 31 अगस्त 2024, इसका AUM 25,535 करोड़ रुपए का है। अभी मैं आपको जस्ट 100 करोड़ का एग्जांपल दे रहा था, बट यहाँ पे आप एसेट अंडर मैनेजमेंट देखिए इतना पैसा। एंड कैश में अभी इनके पास जो होल्डिंग्स है वो 15.71% है, मतलब 15.71% का अभी ये कैश पे बैठे हुए हैं। एंड इक्विटी में इन्होंने ऑलमोस्ट 84.29%, मतलब 85% के करीब इन्होंने इन्वेस्ट करा है। इस वीडियो से आपकी नॉलेज की बढ़ोतरी में थोड़ी सी भी मदद मिली हो ना, तो प्लीज आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.